हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के ऊपर वह रात असामान्य रूप से शांत थी। लेकिन नई दिल्ली के वॉर रूम में सन्नाटा नहीं था, तनाव था। रडार स्क्रीन पर एक बिंदु अचानक उभरा। स्पीड असामान्य, ऊंचाई बेहद कम, और पहचान लगभग नामुमकिन। विशेषज्ञ फुसफुसाए, स्टील्थ कॉन्टैक्ट, J-20 हो सकता है। कुछ ही सेकंड में दूसरी चेतावनी आई। समुद्री दिशा से एक और सिग्नल, J-35। चीन के दो सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर एक साथ भारतीय एयरस्पेस के करीब। वॉर रूम में बैठे एयर मार्शल ने एक ही वाक्य कहा, अब यह सिर्फ अभ्यास नहीं है। बदलता आसमान, बदलती रणनीति। J-20 और J-35 सिर्फ विमान नहीं थे, वे चीन की उस रणनीति का हिस्सा थे जो दुश्मन की आंखों से छिपकर वार करती है। रडार उन्हें देख नहीं पाते, मिसाइलें देर से लॉक करती है। यही वजह थी कि भारत ने पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। लेकिन आज का खतरा अलग था। एक युवा अधिकारी बोला, सर, स्टील्थ प्रोफाइल S-400 को भी सीमित समय मिलेगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी सामने आया भारत का ट्रम्प कार्ड। एयर मार्शल ने फाइल खोली। फाइल पर लिखा था S-500 प्रोमीथियस। उन्होंने कहा, यह युद्ध नहीं, चेतावनी है। और चेतावनी जमीन से दी जाएगी। S-500 सिर्फ एयर डिफेंस नहीं, एयर स्पेस कंट्रोल सिस्टम है। यह स्टील्थ फाइटर, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों तक को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। वो पल जिसने समीकरण बदल दिया। उत्तर भारत में एक मोबाइल लॉन्चर धीरे धीरे सक्रिय हुआ। रडार ने फुसफुसाकर कहा, टारगेट एक्वायर्ड। एक तेज रोशनी आकाश में उठी। S-500 की मिसाइल ने आसमान चीर दिया। स्क्रीन पर J-20 का भ्रम टूटा। अदृश्य अब सिर्फ एक शब्द रह गया था। ऑपरेटर चिल्लाया, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। दूसरा सिग्नल मुड़ा। J-35 ने रास्ता बदल लिया। अंत में एक साफ संदेश। भारत ने कोई मिसाइल सीमा पार नहीं भेजी, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। लेकिन संदेश साफ था, भारत का आसमान अब सुरक्षित है। स्टील्थ हो या सुपर पावर, अगर खतरा होगा तो जवाब तय है। हिमालय फिर शांत हो गया। लेकिन दुनिया समझ चुकी थी, भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, रणनीति बदल देता है।